भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। महिला की नाबालिग बेटी ने कहा कि युवक नवीन कोटा का रहने वाला है और उसकी मां आशा कंवर के साथ टाई लगाने का काम करता था। उसकी मां और युवक आपस में भाई बहन की तरह ही रहते थे। कल रात को आरोपी अपने माँ बाप के साथ उनके घर पर आया। देर रात अचानक 3 से 4 बजे के बाद वो किसी बात को लेकर अपने माँ बाप से लड़ने लगा। आज सुबह करीब 6 बजे जब उसकी माँ रसोई में चाय बना रही थी, आरोपी फिर से अपने माँ बाप से लड़ने लगा। जब उसकी माँ बीच बचाव में पहुंची तो उसने वहां रखे सब्जी काटने के चाकू से उसकी माँ का गला काट दिया और दरवाजा बंद कर अंदर बैठ गया। हमले के बाद आरोपी ने खुद को अंदर बंद कर लिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हुए और दरवाजा तोड़कर आरोपी को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। घायल महिला को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो जल्दी से उसके पापा उसको छुड़वा के लेके उसकी मम्मी को तो छुड़वा दिया और मेरी मम्मी अंदर ही रह गई। फिर उन दोनों को बाहर धक्का मार के कुंडी लगा के मैं चाकू लेके मेरी मम्मी का यहाँ से गला काट के बेड पर पटक दिया और 1 घंटे बाद गेट खोला। हम बाहर से चिल्ला रहे थे, गेट नहीं खोला। 1 घंटे बाद खोला। फिर कोटा का रहने वाला है और यहाँ पे टाइल मिस्त्री का काम करता है और मेरी मम्मी भी इसके साथ में काम करती थी। तो ऐसे काम करती थी, ऐसे मुलाकात हुई और मुलाकात के फिर वो अकेला रहता था, इसलिए मैं मम्मी खुद की रोटी बना के लेके जाती थी तो उसकी भी रोटी बना के लेके जाती थी। तो ऐसे बातचीत होने लगी और भैया भी मानता था, बहुत अच्छे रहते थे हम। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कर देगा। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में आए दिन चोरों ने दहशत बना रखी, जिससे आमजन में बिका माहौल है। जैसे जैसे सोने चांदी के भाव बढ़ने से चोरी भी ज्यादा होती हुई नजर आई। करेड़ा थाना क्षेत्र के बेमाली गांव में दिन दहाड़े सोनी मकान में घुसकर चोरों ने सोने चांदी आभूषण सहित नगद रुपए की चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बेमाली निवासी सत्यनारायण माली ने करेड़ा थाना में रिपोर्ट देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे के आसपास खेत पर चले गए थे। पीछे घर पर कोई नहीं था, जो कि मेरे भाई छोटे भाई की पत्नी को दिन के करीब 2 बजे के आसपास पता चला कि मेरे मकान का मैन दरवाजा खुला हुआ था तथा गेट का ताला टूटा था। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे फोन लगाया व चोरी की घटना मुझे बताया तो मेरे परिवार सहित घर पर आया तो देखा कि घर के मैन दरवाजा का ताला टूटा हुआ था तथा कमरे में सामान अस्त व्यस्त बिखेरा हुआ था तथा अलमारी में रखे जर्जेवरात, जिसमें चांदी का कंदौरा, पाइजम बड़ा, कातरिया, छोटी बिछिया, चांदी का बोर वजन 0.1 किलो व सोने के 0.3 बड़े मादलिया वजन 2 तोला और रोकड़ी 50,000 रुपए व प्लास्टिक की थैली, जिस पर तिरुपति बालाजी का फोटो छिपा हुआ है, जिसमें रखे सिक्के। उक्त सभी सामान अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी कर लेकर चले गए। उसके बाद हमने आसपास तलाश करी व सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें 0.3 आदमी आ रहे हैं व प्लसर जैसी मोटरसाइकिल दिख रही थी। भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध पेज के बालाजी मंदिर में आज अखंड रामायण पाठ के समापन और पंडित आशुतोष शर्मा के पोते युगराज के जम पर 56 भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मानसिंह का सहित शहर के कई गणमान्य जन और श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बाद भगवान बालाजी की महाआरती करके प्रसाद वितरित किया गया। पेज के बालाजी मंदिर में आज पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा के पोते युगराज के जन्म और मंदिर में चल रहे अखंड रामायण पाठ के समापन पर 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य नागरिकों के साथ ही काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन और महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती के बाद 56 भोग प्रसादी का श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। भीलवाड़ा में काजी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज दाई हलीमा हॉस्पिटल में पहला ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। सोसाइटी के प्रवक्ता मोहम्मद नदीम काजी ने बताया कि इस कैंप में समाज के 51 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया, जिससे समाज की भविष्य में आने वाले ब्लड संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी। रक्त संग्रहण के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय की 14 सदस्यीय टीम ने सहयोग किया। प्रवक्ता नदीम ने बताया कि इस कार्यक्रम के सफल संचालन में समिति के सदर कलीम काजी, नायब सदर मोहम्मद यूसुफ काजी, सेक्रेटरी नजमुद्दीन काजी, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम काजी, खजांची तुफैल अहमद काजी, मुन्ना काजी, अदनान अली काजी, जावेद काजी, अमीनुद्दीन काजी,
शाकिर अहमद काजी, सुहेल अहमद काजी और मुमताजुद्दीन काजी, अमानुद्दीन काजी आदि का सहयोग रहा। काजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज 26 अक्टूबर 2025 को दाई हलीमा हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया। इसमें काजी सोसाइटी की तरफ से 51 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अब तक 23 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है। काजी वेलफेयर सोसाइटी आगे भी इसी तरीके से भलाई के और इंसानियत के काम करता आया है, करता रहेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी नौजवान साथियों से कि आगे भी इस तरीके के कामों में शिरकत करें और सवाबदारन हासिल करें। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप में ताउन किया। भीलवाड़ा में राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार विद्यालय सौंदर्यीकरण एवं कायाकल्प अभियान के तहत जिले के राजकीय विद्यालयों में निर्धारित कलर कोड अनुसार रंग रोगन कराया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के कुल 2764 राजकीय विद्यालयों में से 680 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 1689 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। जिले के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। हमें विश्वास है कि विद्यालय सौंदर्यीकरण एवं कायाकल्प अभियान के तहत जिले के सभी राजकीय विद्यालयों का विकास होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलेगा। जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में रंग रोगन का कार्य 5 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निदेशालय, मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और नियमित रूप से कार्य की प्रगति की निगरानी की जा रही है। रंगरोगन कार्य में कई भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। जिले के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय परासोली में शिक्षक द्वारा स्वयं के खर्चे से 90,000 रुपए की लागत से विद्यालय में रंग रोगन और रिपेयरिंग का कार्य पूर्ण करवाया गया है। दिवाली के त्योहार के उपलक्ष्य में सभी विद्यालयों में रात्रि के समय विद्युत सजावट, लाइटिंग और दीपक आदि की व्यवस्था की गई थी। धनतेरस से प्रारंभ हुए 5 दिवसीय त्योहार के दौरान विद्यालयों में विशेष आयोजन किए गए। भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ ब्लॉक के अन्नपूर्णा राजीविका महिला सर्वांगीण सहकारी समिति महुआ की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजीविका कार्मिक संगठन अमित कुमार जोशी उपस्थित ही हुए और आम सभा की अध्यक्षता लीला देवी प्रजापत ने की। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत माला व दुपट्टा पहनाकर किया गया। इसके बाद में आराध्या और छवि द्वारा संस्कृति नृत्य के साथ आम सभा की शुरुआत की गई। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी राजीविका कार्मिक संगठन ने राजीविका योजना के बारे में विस्तार से समूह की महिलाओं को अवगत करवाया और बचे हुए परिवार को समूह से जुड़कर लाभ लेने हेतु सभी को प्रेरित किया। महुआ ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक दिलभर मेघवंशी ने कृषि विभाग की अनेक योजनाएं बताई, अनुदान की जानकारी दी और रबी फसलों जानकारी प्रदान की तथा सभी महिला किसानों को शुभकामनाएं दी। 8 ग्राम पंचायत की 412 महिलाओं ने भाग लिया और क्लस्टर के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष लीला प्रजापत, सचिव सिंटू कंवर, कोषाध्यक्ष चंद्रकला महावार, मांडलगढ़ क्लस्टर बैंक मित्रा कुसुमलता, ब्लॉक PMIS राजेश सेनी, CC अनीता मीना, मान कंवर, टम्मू कंवर, सुमन कंवर, डाटा सखी आरती सामरिया, मीरा धाकड़ व अन्य कैडर कृषि सखी, पशु सखी तथा स्वयं सहायता की महिलाएं उपस्थित हुए। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार सुबह से आसमान पर बादलों का डेरा है, वहीं दिन में भी हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। दोपहर बाद बादलों का घेरा और गहराने लगा, जिससे शाम तक हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने के आसार है। रात का पारा भी करीब 2 डिग्री तक गिर सकता है। अक्टूबर माह में अब तक सामान्य औसत तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज हुआ था। शनिवार को भी सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की धुंध और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।